हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझने वाले हैं इंडियन माउंटेन के बारे में। देखिए, हमने इससे पहले हिमालय पढ़ लिया था। ऊपर जितना पार्ट है आपका सारा हिमालय वाला सारा टॉपिक आपका हो चुका है। अब हम लोग और भी इंडिया में जितने सारे माउंटेन हैं उन सब के बारे में समझेंगे। माउंटेन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानसून कि भारत में मानसून कैसे आता है। तो मानसून टॉपिक आप अच्छे से तब ही समझ पाएंगे जब आपको माउंटेन का नॉलेज अच्छे से होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माउंटेन को समझते हैं, ठीक। उसके बाद आगे का टॉपिक जो होगा उसको देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर आपका हिमालय। तो हिमालय पर्वत में सबसे ऊपर आपका क्या था, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो देखिए, ट्रांस हिमालय 4 पार्ट में था आपका। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो ये मान लेते हैं हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसके मैंने ट्रिक भी बताई थी, कलेजा पार। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी, क्या है, K2। काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3 ... तो ये आ जाएगा आपका क्या, K2। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो K2 हो गया आपका, ठीक। फिर अगर आप और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरह राजस्थान में इस तरह आपको मिलेगा अरावली पर्वत। क्या मिलेगा, अरावली। ये आपका क्या है, अरावली, ठीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट आबू या गुरु शिखर जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, माउंट आबू या गुरु शिखर, ठीक। फिर आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको छोटी सी पहाड़ी दिखेगी, रायसीना की पहाड़ी। इसे क्या बोलते हैं, रायसीना की पहाड़ी। जो आपका दिल्ली में संसद भवन है वो इसी पर बना हुआ, रायसीना की पहाड़ी पर। तो ये रायसीना हो गया, ठीक। अब अगर आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो ये देखेंगे अरावली। अरावली का थोड़ा भाग यूपी में भी चला जाता है, ठीक। अरावली, उसके नीचे आपको दिखता है सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे आपको दिखेगा अजंता। अजंता जो पर्वत है ना, पूरी तरह से महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कौन सा माउंटेन जो पूरी तरह से एक ही स्टेट में है, तो अजंता है, ठीक। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ऊपर हो जाता है अरावली, और ये आपका क्या हो जाता है, अरावली के नीचे सतपुड़ा, और ये आपका हो जाता है अजंता। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, धूपगढ़। फिर इस तरह से इस साइड में इसके आपका पड़ेगा मैकाल पर्वत। इस तरह के इधर क्या पड़ेगा, मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक। अभी हम लिख देंगे, आप केवल ऐसे समझिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक। फिर अगर हम देखेंगे तो झारखंड के सबसे ऊपर वाले साइड में ये आपका पड़ता है राजमहल की पहाड़ियाँ। ये आपका साहिबगंज जिले में पड़ता है, वहीं झारखंड में, ठीक। सबसे उसके कोने में ऊपर उधर वेस्ट बंगाल साइड में ऊपर आपका पड़ता है राजमहल। नीचे आपका पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। नीचे क्या पड़ता है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। देखिए, झारखंड के नीचे वाले साइड में आपको दिखेगा रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ऊपर वाले कोने में दिखेगा आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक। और अगर आप इधर जाएंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश में डाफला हो गया, अबीर, मिसमी, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। फिर आपका असम में मिकीर। फिर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ये आपका हो जाएगा गारो, ये खासी, ये जयंतिया, ये हो जाएगा डाफला, और ये हो जाएगा आपका अबीर, ये मिसमी, ये पटकोई बूम, और ये हो जाएगा क्या, मिकीर की पहाड़ी, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे नागालैंड में तो नागा पर्वत, और मिजोरम में मीजो पर्वत हो जाएगा। तो इधर वाला सारा ये तो मैंने बता रखा, शिवालिक हिमालय का ही सारा पार्ट है, ठीक। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। देखिए, यहाँ पर आपका पड़ता है गिरनार पर्वत। ये आपका क्या है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर आपका है, गुजरात में। किसके लिए फेमस है, कमेंट करके बताइए। ये गिरनार पर्वत हो गया आपका, ठीक। और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ये पश्चिमी घाट जो एकदम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। और ये आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है, जगह जगह से टूटा फूटा है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा नीलगिरी। ये नीलगिरी की पहाड़ी। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी। इसके जस्ट नीचे आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी वो है अनाई मूड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई जो पहाड़ है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मूड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे आपको दिखेगा, इसके नीचे आपको इलायची की पहाड़ी है, इसे हम कार्डमम की पहाड़ी बोलते हैं। इलायची की पहाड़ी है, इसे ही हम बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम, इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, इसे ही बोला जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। सबकी नहीं याद रखना, जो एग्जाम लायक चीजें होती हैं उन्हीं को याद रखना है आपको। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार ऊपर से देखते हैं, ये हमारा कौन सा पर्वत है, आंसर बताइए आप लोग खटाखट जल्दी। राजस्थान में कौन सा है, अरावली। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। 1600 करोड़ साल पुराना। ये अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक। ये 1600 करोड़ साल पुराना सबसे पुराना है।
ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी बताइए जल्दी से, माउंट आबू या गुरु शिखर? ये आपका क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। और ये आपका रायसीना, दिल्ली में रायसीना, ये क्या है? रायसीना, दिल्ली में आपका रायसीना हो गया। ये आप बताइए क्या है? ये आपका है, ये आपका क्या है? ऊपर आपका ये क्या हो गया? अरावली। और ये आपका विंध्याचल, ये विंध्याचल। और इसके नीचे आपका क्या है? ये आपका है ये सतपुड़ा, ये सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये नीचे आपका क्या है? अजंता, अजंता। देखिए गुरु शिखर है इसी की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ से एक नदी इधर जाकर बहती, इसका नाम है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। इधर से एक नदी निकलती बनास नदी, का टॉपिक अभी नहीं पढ़ा रहे, बस आप लोग थोड़ा सा ऐसे आइडिया समझ लीजिए। इधर से बनास नदी निकलती जो आके चंबल में मिल जाती है। अमरकंटक से इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत। ये क्या है? मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। यहीं से आपकी एक नदी इधर बहकर जाती महानदी, ऊपर जाती सोन नदी, इधर जाती है आपकी नर्मदा नदी। ऊपर सोन नदी जाती, इधर महानदी, इधर नर्मदा नदी जाती। ठीक, नदियों का टॉपिक जब बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। ये आपकी क्या हो गई? ये रामगढ़, ये रामगढ़। और ऊपर आपकी रामगढ़, ऊपर आपकी हो जाती है साहिबगंज जिले में राजमहल, राजमहल। ये राजमहल की पहाड़ी और नीचे रामगढ़ की पहाड़ी। ये तो आपको लिखवा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? कुछ लिखा देते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसे माउंट आबू भी बोलते हैं, गुरु शिखर, या इसे हम बोलते हैं क्या? माउंट आबू। और आप देख लीजिए जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। ये सब पूछे गए पेपर में क्वेश्चन, धूपगढ़। फिर उसके नीचे अगर नीलगिरी की देखिए, मैंने लिख दिया है दोदा बेटा। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे हाइट में ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ कौन सा है? दक्षिणी जब पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? इलायची की पहाड़ियाँ, या नीचे इन्हें क्या बोलते हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखिए क्या है? तो इधर पश्चिमी घाट, उधर पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हम इधर लिखे देते हैं आपकी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने एक बार बना भी रखा, आप फिर से समझ लीजिए। पश्चिमी घाट की आपकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी, इसे ये आपका हो जाता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से भी आपकी ऊंची है कलसूबाई, कलसूबाई, कलसूबाई। लेकिन ऑप्शन में आपका कलसूबाई देते ही नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ता है? महाबलेश्वर। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा, महाबलेश्वर, कलसूबाई, दोनों कहाँ है? पश्चिमी घाट की। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, इधर लिखे देते। पश्चिमी घाट की आपकी तो देखो सामने लिख दिया हमने, पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की आपकी हो जाएगी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। अब एक बार फिर से अच्छे से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से इसको फिर से समझते हैं। ठीक, अब हम इसको रफ कर देते हैं एक बार यहाँ से। अब हम नंबरिंग कुछ करेंगे, आप लोग क्या करना, उसका आंसर बताते जाना, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को याद हो गया अच्छे से। इसको रफ करके हम लोग एक फिर से बनाते हैं। चलिए समझिए एक बार, देखिए सबसे पहले ऊपर बताइए नंबर 1 पर ये क्या होगा? काराकोरम, बहुत बढ़िया। नंबर 2 पर लद्दाख, नंबर 2 पर लद्दाख, नंबर 3 पर जास्कर, और ये आपका मान लीजिए पीर पंजाल। ये क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। बता रखा था इसकी सबसे ऊंची चोटी K2, क्या है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। उसके बाद ये कितने नंबर पर है, ये कौन बता सकता है? ये वाला आंसर कमेंट करके बताते जाइए जल्दी जल्दी। इसका नाम क्या है? अरावली, बहुत बढ़िया। ये 5 नंबर पर क्या है? अरावली। ये छोटा सा कौन सा है? ये 6 नंबर पर, 6 नंबर पर आपका कौन सा है? रायसीना, 6 नंबर पर रायसीना। ये बताइए गुजरात में क्या है? ये गुजरात में गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कमेंट करके बताइए। गिरनार, ये आपका क्या है? गिर पर्वत। ये क्या है? गिर पर्वत, जो गुजरात में है। ठीक, ये आप बता, कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा है? ये वाला। ये कितना है? ये पश्चिमी घाट, इधर वाला पूर्वी घाट। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी। ये बताइए क्या है? ये सबसे, ये क्या है? ये कौन सा पर्वत है? कितने लोग बता सकते हैं? विंध्याचल, बहुत बढ़िया। ये आपका सतपुड़ा। अच्छा, ये बताइए खड़ा खड़ा, ये क्या है?
मैकाल, ये क्या है? मैकाल पर्वत। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक, ये अरावली की माउंट आबू या फिर जिसे गुरु शिखर भी बोलते हैं। अच्छा बताइए, झारखंड के ऊपर वाले पार्ट में कौन सी है, कौन सा है? ये राजमहल, नीचे रामगढ़। राजमहल आपका साहिबगंज जिले में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर आएंगे अरुणाचल प्रदेश में तो डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, बूम, असम में मिकीर, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है? लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती है? थार का मरुस्थल कैसे बना? ये सब टॉपिक ये आप इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। माउंटेन को तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद मानसून भारत में कैसे आता है, जाड़े के दिनों में बारिश कैसे होती, क्या क्या जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग सब डिटेल में समझेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मज़ा तभी उसको पढ़ने में ज़्यादा आएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो पर्वत हो गया है। और बताइए, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं वो वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी हो गई आपकी। ठीक, नीलगिरी के बाद ये इसके नीचे आपका अन्नामलाई, नीचे आपका कार्डमम की पहाड़ी। आप बताते जाइए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, या फिर उसे हम बोल देते हैं क्या, महाबलेश्वर ऑप्शन में होता तो लगा देते हैं, महेंद्रगिरी हो गया, अरावली हो गया, और सतपुड़ा की ऊंची धूपगढ़, ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक, ये रायसीना। बस इतने आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर आप लोगों को इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, मानसून के बारे में। मानसून कैसे आता है भारत में, कैसे आता है, जाते हुए मानसून से बारिश कैसे होती है, डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर हाँ आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।